आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं और जाहिर सी बात है अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबर को शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी डीएसएसबी और केवीएस आदि के नोट्स चाहिए और उसमें निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स। परीक्षा कैलेंडर जब से जारी हुआ है लोक सेवा आयोग का, तब से लेकर के आज तक मेरे पास नहीं कम से कम तो 5500 से अधिक मैसेज आ चुके हैं और वीडियो पे मैंने कमेंट्स भी देखे हैं विद्यार्थियों के। और उनको ये लगता है कि अब मतलब परीक्षा कैलेंडर आ गया तो सारी चीज़ें समाप्त हो गई उस परीक्षा कैलेंडर को एक बार उठा करके देखिए आप सभी लोग, है ना। इसके लिए आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि कम से कम 20 से 25 तिथियां ऐसी हैं जो कि रिजर्व हैं। ठीक, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि लोक सेवा आयोग ने आनंद फानन में ऐसी चीज़ें क्यों की। उसकी एकमात्र वजह है कि जैसे ही ये पता चला कि 15 फरवरी से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं ये प्रस्तावित हैं, ठीक है ना, वैसे ही लोक सेवा आयोग ने अपना आधा अधूरा कैलेंडर जारी कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ और आपका डैट प्रवक्ता, आरओ, एई भर्ती, लोअर सबऑर्डिनेट, ये सब कहाँ गया? तो ये सत्य है, आप सभी लोग मानते हैं इस बात को। अध्याचन आया हुआ है, ये सत्य है ना, ठीक है। अध्याचन जब आया हुआ तो विज्ञापन क्यों जारी नहीं हुआ? सोचने वाले जो फैक्ट की बात करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। और यदि विज्ञापन नहीं जारी करना होता तो अध्याचन को एक्सेप्ट ही क्यों किया जाता, ठीक है। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ाई जाती कि भाई विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हो जाए। वेटिंग लिस्ट के बारे में क्यों जो है मंथन किया जाता है कि कितने पॉइंट तक वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करना है। तो सारी प्रक्रियाएं जब चल रही हैं आपकी तो जाहिर सी बात है इसमें आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस समय पूरी तरीके से चुनावी मोड में गवर्नमेंट है और अभी जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की विलंबित की जा रही हैं उन सारी प्रक्रियाओं को इसी चुनावी सीजन में ओपन किया जाएगा। निकाय चुनाव आप लोगों का मार्च में प्रस्तावित है, ठीक है। और निकाय चुनावों के पहले आप लोगों के ये विज्ञापन भी जारी होने हैं। अप्रैल तक आप लोगों को एलटी ग्रेड हर हाल में देखने के लिए मिल जाएगी। उसकी एकमात्र वजह है कि जीआईसी कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र में कम से कम सहायक अध्यापक मिल जाए। बाकी प्रवक्ता जो है मतलब आपके जाएंगे थोड़ा आगे, कोई टेंशन उसके लिए है नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता न करिए, हम मौजूद हैं और हमें तो बिल्कुल भी ये परीक्षा कैलेंडर देख करके बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी प्रकार की अगर समस्याओं का निराकरण करने हेतु हम कार्य करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलता है। रिजल्ट आप लोगों को प्राप्त होता है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, ठीक है। रही बात कि अभी विवादों की स्थितियां हैं, इसकी वजह से जो है विज्ञापन नहीं जारी किए गए, तो ये पूरी तरीके से कोरी अफवाह है, ठीक है ना। अब कोई विवाद शेष नहीं है, सारे विवाद का निस्तारण किया जा चुका है, ठीक है। कोई विवाद शेष नहीं है, इस बात की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कोई विवाद शेष नहीं है, ठीक है। ये शासन स्तर से आपका ये विज्ञापन डिले किया जा रहा है, ठीक, पहला। दूसरा ये कि अभी कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी शासन लेवल पे, जिसमें चयन बोर्ड की बहाली के संबंध में, नए आयोग के गठन के संबंध में और लोक सेवा आयोग में चल रही भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन के संबंध में तमाम तरीके की चर्चाएं की गई हैं। और उसमें ये तथ्य निकल करके आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आप कहेंगे
कि इस बात की जानकारी मीडिया में क्यों नहीं है। मीडिया में आएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को मीडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो घूम फिर कर 2-4-5 दिन में आप लोगों के सामने आ ही जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कई बड़े बड़े चैनलों ने आप सभी लोगों को बताया था कभी भी जारी हो सकता है बीईओ का विज्ञापन। मैं तो इस बात को पहले से ही स्पष्ट करता आया हूं कि बीईओ का विज्ञापन आप लोगों का वो जनवरी महीने में ही आएगा। लोग दिसंबर में ही जारी करा रहे थे, और जब परीक्षा कैलेंडर आया तो उसमें किसी का कोई नाम नहीं, तो विद्यार्थी और ज़्यादा नर्वस हो गए। वो हमारे पास मैसेज करने लगे कि सर आप जो है मतलब कुछ थोड़ा सा प्रक्रिया आगे बढ़वाइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि शासन सिस्टम और जो अधिकारी हैं, सोते हुए अधिकारी, उनको जगाना, चाहे उनके कान में गर्म तेल भी एक बार आप डालेंगे ना तो भी वो जल्दी उठने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको आराम तलबी की सबसे बड़ी चीज़ है कि आदत पड़ चुकी है। किसी भी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया केवल 2 महीने भीतर कंप्लीट हो सकती है, उस प्रक्रिया में 2 साल लगाने की आदत है उनको, ठीक है ना। फिर भी इतनी सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज किया गया कि ताकि आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और रही बात परीक्षा कैलेंडर आदि की, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इतने सारे रिजर्व तिथियां, क्या आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलती है? थोड़ा सा लाइट ऑन कर लिया करो दिमाग की, ठीक है ना। इतनी सारी रिजर्व तिथियां, 20 से 25 तिथियां रिजर्व हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतना रिजर्व करने की ज़रूरत क्या पड़ी। जाहिर सी बात है, इसमें आपकी एलटी है, जीआईसी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आरओ है, लोअर सबऑर्डिनेट है, डायट प्रवक्ता है, साथ ही साथ एई की भर्ती है, ठीक है ना। ये तमाम भर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द ही सामने आने वाली है। लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कि परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है तो विज्ञापन नहीं जारी करता। वो विज्ञापन जारी करने के बाद परीक्षा कैलेंडर में जो तिथियां रिजर्व होती हैं उन्हीं पे एग्जाम की घोषणा कर देता है, ठीक है ना। तो रिजर्व तिथियों को हमेशा ही ध्यान रखिए, क्योंकि पिछला जो रिजर्व तिथि वाला विज्ञापन आया था उसमें भी उन तिथियों को यूटिलाइज किया गया था, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की ज़्यादा तैयारी करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। बमुश्किल आप लोगों को 35 से 45 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए भैया कछुए की चाल ही चलना शुरू कर दो, खरगोश की तरह सर पर भागना क्या मतलब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ शासन जानता है, ठीक है। और चूंकि कई लोगों ने उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से मुलाकात भी की थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया था, ठीक है ना। और कितनी सीटें ऐड की जा रही हैं, जो सूचनाएं मिली कि इसमें लगभग 8,500 सीटें ऐड की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसका संशोधित विज्ञापन नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि कहीं तो दाल में कुछ काला हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का। काला पीला नीला जो भी होगा सब चीज़ें मैनेज कर ली जाएंगी। छात्र हित सर्वोपरि है, छात्रों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए। और रही बात आपके 22,000 सीटों की, तो उसका नया विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। नया विज्ञापन इसी नए साल में, अभी ये जो साल चल रहा है आपका, शुरुआत हुआ है, इसी में आपका टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आएगा। कल एक मज़ेदार वाकया हुआ कि भाई थोड़ी सी जो अंग्रेजी वगैरह यूज़ की गई, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को सही नहीं लगा, है ना। तो उन्होंने भी भाई कमेंट किया कि भाई आप हिंदी बोलिए, हमको अंग्रेजी इतनी समझ नहीं आती। महानता है विद्यार्थियों की। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं पूरी वीडियो इंग्लिश में बना सकता हूँ, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि छिद्रान्वेषण, जो दूसरों में कमियां ढूंढने की जो आदत होती है ना, उसका परित्याग करिए, तभी आगे प्रोसेस हो सकता है,
जुकाम बहुत तेज हुई। और सबसे अहम बात, सफलता अर्जित करनी है तो ईमानदारी से प्रयत्न करना सीखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आएगा तब हमारी तैयारी शुरू होगी, तो विज्ञापन आपके सामने टीजीटी पीजीटी का पड़ा हुआ है। ठीक, अभी आप एग्जाम डेट चिल्ला रहे हैं, अपने मन से पूछिए कि क्या आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम देने के लिए। आज की तिथि में अगर हमसे कोई पूछे कि क्या आप जो मतलब जीएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी देने के लिए प्रिपेयर्ड है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूंगा भाई नहीं, अभी हमारी क्षमता नहीं है। ठीक है ना, तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। जब आप सही से तैयारी कर लेंगे ना, तो परीक्षा चाहे जब भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जुलाई तक होगी ये परीक्षा, जुलाई तो नहीं जाएगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अप्रैल में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी दोनों देखने के लिए मिलेगी, और अप्रैल में ही आप लोगों को एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका विज्ञापन कब तक आएगा? विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्द आने वाला है। अब आप कहेंगे बहुत जल्द, तो सर जी आपका काफ़ी दिनों से आ रहा है। कई लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, तो आज उन विद्यार्थियों की भी समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें होती हैं वो सरकार, सिस्टम और नौकरशाहों के अगेंस्ट की जाती है। उनसे कोई चीज़ें अपनी मनवाना, ठीक है, कोई चीज़ें उन्हें समझाना, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। और आप अधिकारियों के सामने खड़े हों तो आपके तर्कों में जाहिर सी बात है इतना वजन होना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो आपकी बातों से सहमत हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपकी कोई बात वहाँ सुनी नहीं जाती। ज्ञापन तो बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है ना, जो भी पहुँच गया ऑफिस में चपरसी पकड़ा के ज्ञापन चला आ रहा है। लेकिन उस ज्ञापन पे कितनी चीज़ें पुटअप की जाती हैं, कितनी चीज़ें मानी जाती हैं, कितनी चीज़ें शासन तक पहुंचती हैं, कितनी चीज़ों पर मंथन किया जाता है, कितनी चीज़ें लागू की जाती हैं, ये सबसे अहम बात होती है। तो अधिकारियों को सिर्फ ज्ञापन देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनसे उस ज्ञापन के मुद्दे पर बातचीत करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और यही कार्य आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करता है। ये आईना है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भाई हमेशा से ही कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हम जारी करा रहे हैं, तुरंत आ रहा है, इसी हफ्ते आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। हमने कहा आओ ले लो विज्ञापन। ऐसे ही तदस्थ शिक्षकों ने भी किया था कि भाई हाई कोर्ट ने वेतन हमारा जारी कर दिया है। हमने कहा ठीक है ले लो भी वेतन फिर, है ना। जहाँ पे छात्र हित है वहाँ पे मैं कार्य करता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी जो मतलब इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने भी कहा भाई थोड़ा सा झकझोरना इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कुंभकर्णी नींद टूटेगी नहीं, जैसे कुंभकर्ण को रामायण सीरियल में आप लोगों ने देखा था ना, कुंभकर्ण को कैसे उठाया गया था, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी थोड़ा सा झकझोरना पड़ता है। यूजीसी ने ग्रेजुएशन में 50% मार्क को अनिवार्य कर दिया है, आप लोगों को ये भी बता दूं मैं। और एलटी ग्रेड में इसी पे मामला जो है यूजीसी में जाकर के अटका हुआ है, ठीक है ना, कि 50% को लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। अच्छा, ग्रेजुएशन में 50% होना या प्रस्नातक में 50% होना, तभी आप बीएड कर पाते हैं, है ना, चाहे स्नातक में हो या प्रस्नातक में हो, तभी आप बीएड करने के लिए अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हुई कि जीएससी लेवल से ये सारी चीज़ें जो है वो दरकिनार की गई। अब शासन स्तर पे ये चीज़ें पेंडिंग में है कि जीआईसी में बीएड को अनिवार्य किया जाए अथवा नहीं। अच्छा, बीएड को अनिवार्य करना, चूँकि ये जीआईसी लेक्चरर है, इसका ग्रेड पे ज़्यादा होता है, तो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। कभी आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि 2890 पद आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए हैं, और कल तो कई चैनलों ने महानता की सारी हदें पार कर दी कि जीआईसी लेक्चरर में केवल 500 पद दिखा रहे हैं, 500 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। हद है, मतलब एकदम से हलवा है, जो चीज़ें हैं तो सो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, और रही बात आपके विज्ञापन की, तो उसकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन के संबंध। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन मुन्ना भाइयों के कारण रुका हुआ है, क्योंकि कई मुन्ना भाई इसमें जो टॉपर वगैरह थे वो भी बीएड वगैरह की फर्जी डिग्रियां लगा करके टॉप कर गए थे। बाद में वेरिफिकेशन हुआ तो पता लगा कि ये फर्जी हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थितियां आपके नए विज्ञापन में ना देखने के लिए मिले। इन सारी चीज़ों की भी कवायद की जा रही है। और रही बात आपके 200 पदों के विज्ञापन की, तो 200 पदों का विज्ञापन नहीं आएगा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 500 को ऊपर पदों के लिए ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आरओ में भी 1250 पदों का अध्याचन आया। क्या अध्याचन आया? नहीं, सारे अध्याचन आए। लेकिन आप लोगों को ये कैलेंडर देख करके नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर नर्वस होंगे तो आपकी तैयारी प्रभावित होगी, आपका मनोबल प्रभावित होगा और आपकी आंतरिक शक्ति जो आत्मशक्ति होती है वो भी प्रभावित होगी। फिर कितना भी कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लाने की कोशिश करें, आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को विजयी हमेशा बना करके रखा करिए, ठीक है ना, और मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए पीएनपी को जो मंजूरी मिली है, उन्होंने टेट की तैयारियां आरंभ कर दी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को 60 नोटिफिकेशन यूपी टेट 2023, चूँकि 22 का सत्र तो शून्य हो गया है ना, वो तो 0 बटा सन्नाटा हो गया। अब 23 में आपका नया विज्ञापन इसको जारी किया जा रहा है और मार्च तक इसका पेपर कराने की पूरी संभावना दिख रही है। मार्च लास्ट तक होली बाद आप सभी लोगों को यूपी टेट का विज्ञापन यूपी टेट का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसका परिणाम जो है वो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। उसी के साथ आपके सुपर टेट की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 74,000 से अधिक पदों का पूरा लेखा जोखा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर कितने पदों का विज्ञापन आएगा। क्या 97,000 का आएगा या 69,000 का आएगा या 68,000 का आएगा या 61,000 का आएगा या 63,000 का आएगा। तो इस बारे में जब सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि 74,000 से लेकर के आपका ये विज्ञापन 51,000 तक रह सकता है। मतलब 51 से लेकर 74 के बीच में ही आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, इतने सारे पदों का विज्ञापन आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का होगा। विद्यार्थी अभी से ही तैयारी में लगे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जो कि अभी से ही कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है ना भाई, चूंकि उनको भी पता है कि एक न एक दिन तो फॉर्म आएगा, एक न एक दिन तो विज्ञापन जारी होगा ही। और जब विज्ञापन जारी होगा तो जाहिर सी बात है हमें तैयारियों में अपने पूरी मजबूती रखनी है। एग्ज़ाम की डेट तो आनी ही है। ठीक है, अपडेट आप लोगों को इसीलिए दी जाती है, एग्ज़ाम अलर्ट इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते कोल्ड बैग में डाल दी गई है। ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदगी इसमें ज़्यादा थी, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया भाई एडेड जूनियर के भी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया, आगे जो है मतलब बढ़ाने में इन्होंने भी सहयोग नहीं किया। तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को अब हमें भी कुछ उसका परिणाम दिखे तब तो हम मेहनत कर पाएंगे ना, है ना। जो हमारी टीम होती है वो भी होता है, जाने दीजिए, जो ऐसी सूचना लेकर के दे दिया करिए। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं आपके लिए तो आपको भी तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ेगा, है ना। जब आप प्रयास नहीं करते हैं, जो 50% वाले थे सब गायब हो गए जितने भी हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमसे, एक भी नहीं निभा उनसे, है ना। तो यही दिक्कतें आती हैं, है ना। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले बिल्कुल गायब हो गए, एक भी नज़र नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी समस्याओं का निराकरण होने के बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को साइलेंट मोड पर डाल देते हैं। थोड़ा वाइब्रेट हो जाइए और इस चैनल को आपके सहयोग की, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में अभ्यर्थी रहे हैं और आप याची लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। हम अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम आपको ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपका हित मतलब सर्वोपरि हित है। ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो 97 21 41 13 85 पर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप अपने लोग तैयारियां करिए। धन्यवाद।